अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सो आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और फुल ऑन मौज मस्ती में होंगे। सो फर्स्ट ऑफ़ ऑल सबको मेरी तरफ से हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। और आज जो है एपिसोड 16 पार्ट 2 है एंड ये एपिसोड भी लॉन्ग है। इसमें सीन्स कम है, लाइक आई गेस 8 सीन्स है, 8 to 9 सीन्स हैं। बट सीन्स की लेंथ जो है, जो 2-3 सीन्स हैं वो बहुत ज़्यादा उनकी जो है लेंथी हैं वो, तो इस वजह से 8 सीन्स आई गेस हैं। बाकी जो इसका 17 पार्ट 1 है ना एपिसोड, वो मैं अपलोड करूँगी कल रात को इंशाल्लाह वो अपलोड कर दूँगी, क्योंकि वो मैंने लिखी हुई है पहले से, बस रिकॉर्ड ही करनी है तो फटाफट हो जाएगा। बाकी अब जो है देर के बगैर एपिसोड स्टार्ट करते हैं। इब्न आदम का मुकद्दर बिनते हवा की तकदीर, अस्कलम राइना शेख, किस्त नंबर 16, पार्ट नंबर 2। जोहा सोफ़े पर बैठी बेतासुर चेहरे से यहाँ वहाँ देख रही थी। अभी जुल्फ़ी ने उसे खाने के लिए बुलाया था, लेकिन वो अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिली। वो इस वक्त मुसलसल हयात बीबी और कासिम के मुतल्लिक सोच रही थी। वो जानती थी वो दोनों उससे मोहब्बत नहीं करते, लेकिन क्या वह इतनी बेमानी थी कि कोई इंसानियत के नाते भी उसके लिए नहीं आया था। सब हमेशा बुरे वक्त में ही क्यों साथ छोड़ जाते हैं। उसका जहन फ़िलहाल इस कदर झुंझुलाहट का शिकार था कि वो कुछ भी सोचने समझने से कासिर थी। काश मैं भी उन लड़कियों की तरह होती जो अपना सहारा खुद बनती हैं। जोहा हसूदा सा मुस्कुराते अपनी नम आंखें रगड़ गई। वक्त और हालात इंसान को सब बावर करवा देते हैं। तुम खाने के लिए क्यों नहीं आई? वो वैसे ही बैठी हुई थी जब जुल्फ़ी बगैर दरवाज़ा खटखटाए अंदर आया। भूख नहीं है, जोहा ने आहिस्ता आवाज़ में कहा। ये क्या बात हुई भला? अच्छे से खाओ पियो, तैयार शहर हो, कल निकाह है हमारा। जुल्फ़ी ने उसे देखते कहा, जबकि ये बात सुनते जोहा का दिल पल में रुका। उसने झटके से सर उठाते जुल्फ़ी को देखा। क्या हुआ, ऐसे हैरानी से क्यों देख रही हो? कोई अनोखी बात तो नहीं की मैंने। मैं तो कल ही तुमसे निकाह करना चाहता था, लेकिन फिर मैंने कहा चलो 2 दिन का वक्त दे देता हूँ तुम्हें। जुल्फ़ी ने कहा तो जोहा ने बेसाख्ता दाएं बाएं गर्दन हिलाई। मैं तुमसे निकाह नहीं करूँगी, सुना तुमने? जोहा ने अब की बार अपनी जगह से उठते उसे शहादत की उंगली दिखाते चीखते हुए कहा, जबकि लहजे में लर्जिश साफ वाज़ेह थी। मैं जर्लिश बोलने लगी थी, जबकि लहजे में लर्जिश साफ वाज़ेह थी। अरे अरे अरे, इतनी हिम्मत मत करो, बहुत क्यूट लगती हो यूँ। बस जो मैंने कहा है उसे मान लो, भलाई उसी में है। जुल्फ़ी उसकी उंगली को नीचे करता मगरूर अंदाज में कहता यहाँ से चला गया, जबकि जोहा नामहसूस अंदाज में सोफ़े पर ढह रो रो कर आंखें खुश्क हो गई थी, लेकिन ज़िंदगी का यह दर्दनाक खेल अपने इख्तिताम पर नहीं पहुंचा था। मेहराब ने अपनी गाड़ी आहिया के घर के सामने रोकी। आर्मी के तमाम अफसरान को हर लड़की को उसके घर तक बाहिफाजत पहुंचाने की ड्यूटी दी गई थी और आहिया को मेहराब के साथ भेजा गया था। मोहतरमा, घर आ गया आपका। मेहराब की बात सुनते वो भी अल्लाह का शुक्र अदा करते गाड़ी से उतरी और मेहराब ने उसके घर की बेल बजाई। और ठीक 2 मिनट बाद सवेरा ने गेट खोला, लेकिन अपने सामने आहिया और मेहराब को देखते वो दंग रह गई। अस्सलाम वालेकुम, मैं कैप्टन मेहराब हूँ। मिस आहिया कैसर को किडनैप कर लिया गया था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है तमाम लड़कियों को बाहिफाजत वहाँ से निकाल लिया गया। मैं उन्हें उनके घर तक छोड़ने आया था, मेहराब ने कहा तो सवेरा ने उसकी तरफ गौर से देखा। ये इसका घर नहीं है, सवेरा ने मेहराब से कहा तो वह हैरान हुआ, जबकि आहिया आंखें फाड़े सवेरा तक पहुँची। आप क्या कह रही हैं भाभी? आहिया ने बेयकीनी से उसे देखा। मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। मैं इस लड़की को अपने घर पर नहीं रख सकती। ये घर मेरे शौहर ने किराए पर लिया था। हम इससे तमाम ताल्लुकात ख़त्म कर चुके हैं। ये यहाँ नहीं रह सकती। सवेरा ने मेहराब को देखते कहा। भाभी प्लीज़ ये मेस ना क्रिएट करें। ये घर किराए का है, आपका नहीं है, और आपके शौहर मेरे भाई हैं शायद। आहिया ने उसकी आंखों में आंखें डालते कहा। भूल है तुम्हारी, मैं तुम्हारे साथ यहाँ नहीं रह सकती। किराए का घर ही सही, लेकिन किराया मेरा शौहर
देता है और तुम्हारी मालूमात में इजाफ़ा कर दूँ कि दूसरा वाला घर बाबा ने शहराम के नाम कर दिया था, जो शहराम ने मेरे नाम पर ट्रांसफ़र कर दिया, और घर की मालकिन होने की हैसियत से मैं तुम्हें अपने साथ नहीं रख सकती। सवेरा ने सीने पर हाथ बांधते कहा। एक्सक्यूज़ मी, ये क्या हो रहा है? आप क्या कह रही हैं? आप इन्हें इनके घर से ही कैसे निकाल सकती हैं? कोई सबूत है आपके पास? मेहराब ने सवेरा से पूछा तो वो हंसी। सबूत है कैप्टन साहब, इसीलिए कह रही हूँ। आप रुके, मैं अभी लाती हूँ, सवेरा कहते दरवाज़ा हल्का सा भिड़ते अंदर चली गई। सर, ये झूठ बोल रही हैं, ऐसा कुछ नहीं है, आहिया ने झुंझुलाते हुए मेहराब से कहा। मिस आहिया, उन्हें आने दें, आप फिक्र मत करें, मेहराब ने उसे तसल्ली दी। तभी सवेरा हाथ में कुछ कागजात पकड़े बाहर आई। ये देखें, सवेरा ने उसे घर के कागजात पकड़ाए जहाँ पर कैसर साहब के साइन और अंगूठा लगा हुआ था। इसमें तो वो घर कैसर साहब ने आपके नाम किया हुआ है, शहराम साहब के साइन ही नहीं है, मेहराब ने बताया। शहराम ने वो घर बाद में मेरे नाम करवा दिया था, बाबा से ही कहकर, सवेरा ने बताया। तो आहिया ने फिर नफ़ी में सर हिलाया। यह आपकी ही कोई चाल है ना? ऐसा नहीं हो सकता, सॉरी, ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं मान ही नहीं सकती। आहिया अब की बार चीखते हुए बोली। ये हो चुका है आहिया, सवेरा ने हंसते हुए कहा। मेरा मोबाइल कहाँ है? मुझे दे, मैं अभी भाई को कॉल करती हूँ, आहिया ने फिर हठधर्मी से कहा। कोई चीज़ नहीं है तुम्हारी यहाँ पर, सवेरा ने कहते मेहराब से कागज़ वापस लेते आहिया के मुंह पर ज़ोर से दरवाज़ा बंद कर दिया और मुस्कुराई। शुक्र है चचा जी घर पर नहीं है, सवेरा सोचते मुस्कुराई और अंदर चली गई, जबकि आहिया पीछे से दरवाज़ा बजाने लगी। मिस आहिया, आप अभी के लिए वापस चलें, मेहराब ने उसे देखते कहा। आप प्लीज़ मेरी भाई से बात करवा देंगे? आहिया ने कहा। तो मेहराब 1 मिनट भी ज़ाया किए बगैर अपना फ़ोन अनलॉक करते आहिया को पकड़ा गया। आहिया ने फ़ौरन शहराम का नंबर डायल करते उसे कॉल मिलाई, लेकिन उसका नंबर बंद था। आहिया ने 2-3 बार दोबारा कोशिश की, लेकिन कॉल नहीं उठाएगी। भाई का नंबर नहीं मिल रहा, आहिया ने मेहराब को फ़ोन पकड़ाते नम आवाज़ में कहा। कोई बात नहीं, आप अभी मेरे साथ वापस चलें, अभी मैं आपको यहाँ नहीं छोड़ सकता, आपके लिए यहाँ रहना सेफ़ नहीं। मैं आपके भाई से कांटेक्ट होते ही सब मामलात सॉर्ट आउट होने के बाद आपको आपके घर छोड़ दूँगा, मेहराब ने कहा। तो आइए ने उसकी बात की नफ़ी की। नहीं, मैं नहीं जाऊँगी, मैं नहीं जाऊँगी, मैं कितने अरसे से यहाँ हूँ, वो दूसरा घर भी मेरे बाबा का है, भाभी झूठ बोल रही हैं, मैं नहीं जाऊँगी, आहिया ने ढिठाई से कहा। देखें मोहतरमा, मैं बिल्कुल आपकी बात से मुत्तफ़िक हूँ, आप यहीं रहती होंगी, लेकिन मैं आपकी भाभी का ये रवैया देखकर आपको यहाँ नहीं छोड़ सकता। आप मेरे साथ मेरे घर चलें, मेरी मिसेस वहीं होती हैं, बस 1-2 दिन की बात है, वो वहाँ आपका ख्याल रखेंगी। फिर जैसे ही आपके भाई से कांटेक्ट होता है, आपको मैं वापस ले आऊँगा। आप बात मान लें मेरी, ये ज़रूरी है। मेहराब ने तहम्मुल से कहा। तो आहिया अब की बार एतराज़ करने की बजाय उसके साथ जाने पर हामी भर गई। बाहर हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई थी और उसे लग रहा था जैसे बादल उसकी किस्मत पर पानी बरसा रहे हैं। वो चुपचाप पिछली सीट पर बैठ गई, जबकि मेहराब ड्राइविंग सीट पर बैठता गाड़ी स्टार्ट कर गया। अच्छा, ये बाजों की आवाज़ आए ना तो इसे इग्नोर करना, आपको पता 14 अगस्त आज है। दामिया इस वक्त फ़ज़ीला बेगम, ज़ीनत बेगम और शाइस्ता हाशमी के साथ शॉपिंग पर आई हुई थी। दामिया और आयदिन ने आज सुबह ही सबको बता दिया था कि वो दोनों शादी के लिए राज़ी हैं, जिसके बाद से हाशमी विला में हर सू खुशियों का समा था। शाइस्ता हाशमी चलते हुए जा रही थी जब उनकी नज़र एक सुर्ख रंग के लहंगे पर पड़ी, जिसके ऊपर भारी सुनहरा काम हुआ था। दामिया इधर आओ, शाइस्ता हाशमी ने उसे अपने पास बुलाया। जी फुप्पो, दामिया उनके पास पहुंचते बोली। ये देखो, तुम बारात वाले दिन ये पहनकर परिस्तान की परी लगोगी। शाइस्ता हाशमी ने उसे वो जोड़ा दिखाया तो दामिया का जैसे सिर चकराया। फुप्पो, ये इतना हैवी है, मैं नहीं पहन सकती है, दामिया ने पट से इनकार किया।
नहीं तो शादी वाले दिन तुमने लॉन की शलवार कमीज़ पहननी है। शाइस्ता हाशमी ने तंज का तीर बरसाया। फुफ्फो मैं कोई लाइट सा ड्रेस देख लूँगी, दामिया ने मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है भाई, करो अपनी मर्ज़ी। जब हमारी कोई बात नहीं माननी थी तो साथ लाए क्यों थे। शाइस्ता हाशमी मुंह बनाते चली गई, जबकि दामिया ने उनके जाते ही अपना सर पीटा। उफ, अब फुफ्फो ने इस बात पर भी नाराज़ होकर इशू क्रिएट करना है, दामिया ने खुद से कहा और फिर अपने लिए बाकी जोड़े देखने लगी। कासिम गुस्से में बाइक चलाता हुआ सड़कों पर घूम रहा था। उसे समझ नहीं आ रही थी कि जोहा को कौन अगवा करके लेकर गया है, और उसी दिन जब वो और उसके दोस्त बाकी लड़कियों को अगवा कर रहे थे। ओए कासिम, कहाँ जा रहा है। कासिम का बाइक चाय के ढाबे के पास से गुजरा था जब उसके कानों से अदील की आवाज़ टकराई, जो वहीं पर बैठा चाय पी रहा था। कासिम कुछ सोचते अपना बाइक वापस मोड़ गया और फिर बाइक से उतरता लंबे लंबे ढक भरता अदील के पास पहुंचता उसे गिरेबान से जकड़ गया। मेरी बहन कहाँ है। तुम लोगों ने किया ना उसके साथ कुछ। कासिम ने अदील के मुंह पर मुक्का जड़ा। तू पागल है, हमने कुछ नहीं किया। आपी क्या वहाँ मौजूद थी जहाँ पर बाकी लड़कियाँ थीं। अगर हमने कुछ किया होता तो वहाँ मौजूद होती। अदील गुस्से से भिपटता बोला, जबकि बाकी सब लोग उन्हें एक दूसरे से दूर करने के लिए आगे बढ़े। ये मैंने लिखा था दूर करने के लिए, ये लिखा क्यों नहीं गया, पता नहीं क्या इसके साथ मसला। बकवास बंद करो, मुझे सच सच बताओ मेरी बाजी कहाँ है। कासिम ने अपने आप को बाकी लोगों से छुड़वाने की कोशिश की। मुझे नहीं पता, ना हमने कुछ किया है ना हमें कुछ पता है, अदील कहता वहाँ से चला गया, जबकि कासिम भी अपना पसीना साफ करता वापस बाइक पर बैठा। जहन जैसे माउफ हो चुका था। कड़वी खीर, चलो और डांस प्रैक्टिस करते। नसरीन बाजी और दामिया आपी की शादी की। दाइम हीर के पास आता बोला, जो स्टडी रूम में बैठी अपने टेस्ट की तैयारी में मशगूल थी, जबकि हीर तो दाइम को देखती ही गश खाकर रह गई। वो इस वक्त सफ़ेद रंग की शलवार कमीज़ में मलबूस, आंखों पर सब्ज रंग का बड़ा सा चश्मा लगाए, सर पर गुलाबी रंग का गोटे वाला दुपट्टा बांधे खड़ा था, जो फजीला बेगम की जवानी का था। तुम कार्टून लग रहे हो पूरे। हीर उसे देखती हंसी से लोटपोट होते बोली। ओहो, ये फैशन है आजकल का, तुम नहीं समझोगी। अब आज जो हमारे दूल्हा एंड दुल्हन टू बी लाउंज में ही बैठे हुए हैं, वहीं पर चलकर प्रैक्टिस करते हैं। दाइम ने उसे फिर ऑफ़र मारी। मैं जब तक 5 बार टेस्ट रिवाइज़ ना कर लूँ मुझे तसल्ली नहीं होती। तुम जाओ, मैं पढ़ कर आकर तुम्हारे कारनामे देखूंगी। लेकिन हाँ, मेरे से डांस की उम्मीद मत रखना, ये ऐसे काम तुम ही कर सकते हो। हीर ने अपनी नोटबुक पर नज़रें टिकाए कहा। मेरे से एक बार याद करना मुश्किल है, तुम 5 बार करती हो। दाइम ने हैरानी से कहा तो हीर ने हाँ में सर हिलाया। छोड़ो इसको, पक्का फेल नहीं होगी तुम। अभी आओ। दाइम ने हीर की किताबें वहाँ से उठाते साइड पर रखी। हीर पीछे से उसे आवाज़ें देती रहेगी, लेकिन वो उसकी एक ना सुनता उसे साथ ले गया। ये कौन सी मखलूक आ गई है, आयदिन ने लाउंज में दाइम को आता देखकर कहा, जबकि दामिया मुंह दूसरी तरफ किए हंसती। भाई जकूटा जिनको रास्ता भूल गया था तो यहाँ आ गया गलती से, हीर ने सोफे पर बैठते मज़े से कहा, जबकि दाइम ने मुंह फुलाया। मैं दाइम ज़फ़र हाशमी आज आपको दुनिया का बेहतरीन डांस करके दिखाऊंगा, जिसको देखने के बाद आप मेरे फ़ैन बन जाएंगे। दाइम ने कहते ही डेक पर ऊंची आवाज़ में बदोबदी गाना लगाया और फिर ढुमके लगाता नाचने लगा। वह अजीब व गरीब स्टेप्स करता नाच रहा था, जबकि बाकी सब अपनी हंसी जब्त कर रहे थे। आज ये बात उन तीनों ने मान ली थी कि दाइम ज़फ़र हाशमी अपने नाम की एक ही मखलूक है। सबीका महबूब इस वक्त सफ़ान के बालों में तेल से मालिश कर रही थी, जबकि सफ़ान फ्लोर कुशन रखे बैठा साथ साथ टीवी देख रहा था।
आई मम्मा आहिस्ता कह रहे हैं, जो रह गए हैं सर पर वो भी गिर जाएंगे, होला हाथ। सफ़ान ने उन्हें ज़ोर ज़ोर से अपने सर की चंपी करता देख कर कहा तो वो हंसी। ये लो हो गई है, बाल इतने ख़राब हो रहे हैं तुम्हारे, अब हर हफ्ते तेल लगाऊंगी मैं तुम्हारे बालों में। सबीका महबूब की बात सुनते वो मुस्कराया और फिर उठकर उनके साथ बैठा। क्या बात है, मैं देख रही हूँ 2-3 दिन से तुम बहुत खुश हो माशाल्लाह। सबीका महबूब ने उसकी पेशानी पर बोसा देते कहा। नहीं, मैं तो ऐसे ही होता हूँ हमेशा। नहीं, मैं तो हमेशा ही ऐसा होता हूँ, सफ़ान ने हंसते हुए कहा। जर्लिश से तो मुलाकात नहीं हुई तुम्हारी कहीं? सबीका महबूब ने पूछा तो सफ़ान का चेहरा पल में गुलाबी हुआ। मामा आपको पता नहीं सब पहले से कैसे पता चल जाता है, सफ़ान ने चोरी पकड़ने की वजह से अपना कान खुजाते कहा तो वो कहका लगा गई। बेटा जी, माँ हूँ तुम्हारी। वैसे मैंने तुम्हारे बाबा से बात की थी इस बारे में, वो भी कह रहे थे कि हमें रिश्ता लेकर जाना चाहिए उनके घर। सबीका महबूब की बात पर सफ़ान ने उन्हें अचंभे से देखा। मामा अभी? सफ़ान ने पूछा। हाँ, बस कुछ दिनों तक। देखो उन्होंने फ़िज़ा की शादी कर दिया है, अब वो लोग चाहते होंगे कि जर्लिश की भी जल्द से जल्द कर दें। और दूसरी बात, अगर वो तुम्हारे नसीब में लिखी हुई तो अल्लाह तुम दोनों को ज़रूर मिलाएगा, और अगर नसीब में ना हुई तो ये इंतज़ार भी बेमानी रह जाएगा। जब किसी को पसंद करते हैं तो इनकार के डर से अपने जज्बात को दिल में नहीं छुपाते, इजहार कर देते हैं, क्योंकि उसके बाद या आर होती है या पार। फिर या तो इंसान अपनी पसंद को पा लेता है या तो फिर दिल को झूठी तसल्लियाँ देना बंद कर देता है। ज़िंदगी आसान हो जाती है बेटा, सबीका महबूब ने बताया तो सफ़ान कुछ लम्हों तक उन्हें देखता रहा, लेकिन फिर समझने वाले अंदाज में हाँ में सर हिला गया। शायद आप ठीक कह रही हैं, सफ़ान ने उन्हें देखते कहा। शायद नहीं, यकीनन, उन्होंने तस्हीह की। जैसा आपको बेहतर लगे मामा, सफ़ान ने कहा तो वो प्यार से उसके गाल पर हाथ रखते उठकर किचन की तरफ बढ़ गई, जबकि सफ़ान नज़र कालीन पर जमाए मध्यम सा मुस्कुराया। शहराम इस वक्त अपने कमरे में परेशानी के आलम में चल फिर रहा था। वो कुछ देर पहले ही पुलिस स्टेशन से होकर आया था, लेकिन उसका सामान अभी तक नहीं मिला था और ना ही उसके मोबाइल वगैरह की लोकेशन ट्रेस करने की कोशिश कामयाब हुई थी। उसको सबसे ज़्यादा फ़िक्र इस वक्त अपने ख़ानदान की थी। आही और सवेरा को वो टेलीफोन बूथ से कई बार कॉल कर चुका था, लेकिन उनके नंबर बन जा रहे थे, जबकि चचा जी का तो फ़ोन ही ख़राब था, जिस वजह से उनसे तो रब्ता नामुमकिन था। कासिम, कुछ कर, जोहा की वजह से कितनी बदनामी हो रही है हमारी। हयात बीवी ने कासिम के कंधे पर हाथ रखते कहा। अम्मा मैं क्या करूं, मुझे क्या पता हो कौन बाजी को कहाँ लेकर गया है, कासिम ने बेजार होते कहा जब उसे अदील की कॉल आई। हेलो, कासिम ने रूखे अंदाज में कहा। तुम शक करते रहे हो मुझ पर, लेकिन मैं तुम्हें अपना दोस्त ही समझता हूँ, और दोस्त होने की हैसियत से बता रहा हूँ कि मेरी जुल्फ़ी के कुछ लोगों से बात हुई है। उसी के कुछ बंदे आप ही को लेकर गए थे और आप ही इस वक्त जुल्फ़ी के पास हैं। अदील ने कहते ही कॉल काट दी, जब कासिम सुर्ख आंखों और चेहरे से खड़ा हुआ। उसे जुल्फ़ी का जोहा को गलत नज़रों से देखना याद आया था। इस जुल्फ़ी की तो मैं कासिम इजलत में घर से बाहर निकला, हयात बीबी ने उसे कई आवाज़ें दी जिन्हें वो सुनी अनसुनी करता बाहर चला गया। रात का वक्त था। हेनरी अपने मोबाइल को डैशबोर्ड पर रखे मेहराब की लोकेशन ट्रेस करते उसी रास्ते पर चल रहा था। मेहराब उसकी पाकिस्तान आमद से अनजान था, जिसकी वजह से वो उससे मिलना चाहता था। हेनरी ने मेहराब की गाड़ी को आता देखकर झटके से ऐन उसकी गाड़ी के सामने अपनी गाड़ी रोकी। जब मेहराब ने भी सामने वाली गाड़ी को देखते गाड़ी रोकी, लेकिन उस गाड़ी में बैठे शख्स को
लेकिन उस गाड़ी में बैठे शख्स को देखते पहले तो वो बेयकीन हुआ था, लेकिन फिर उसके चेहरे पर ज़िंदगी से भरपूर मुस्कुराहट ने अहाता किया। मेहराब और आहिया वापस पिंडी पहुंच चुके थे। हेनरी भी उससे मुस्कुराते हुए गाड़ी के शीशे से देख रहा था जब उसकी नज़र मेहराब की गाड़ी की बैक सीट पर बैठी लड़की पर गई। आहिया ने भी गाड़ी रुकने पर सामने देखा। स्याह BMW में बैठे हेनरी की हकीकी आंखें उस नकाबपोश हसीना की बादामी आंखों से टकराई थीं। वल्लाह, कुछ लम्हों के लिए वक्त जैसे थम गया था। हेनरी को उस लड़की को देखते कुछ अजीब लगा था, जबकि आहिया भी उसे कशमकश का शिकार हुए देख रही थी। वह लड़का उसे हुलिये से पाकिस्तानी तो बिल्कुल नहीं लग रहा था। कुछ सेकंड्स बाद उन दोनों ने नज़रें फेरीं जब हेनरी मेहराब को बाहर निकलता देखकर खुद भी गाड़ी से बाहर निकला और उसे गले लगा। वो दोनों आज कितने अरसे बाद मिल रहे थे। एक दूसरे के गले लगते दोनों को सुकून और राहत नसीब हुई थी। ओए होए, क्या सरप्राइज़ दिए, कब आए हो? मेहराब ने उससे पूछा। चंद घंटों पहले पहुंचा हूँ, हेनरी ने बताया। और सूरज कहाँ से निकला जो हेनरी स्मिथ पाकिस्तान आ गया? मेहराब ने खुशगवार हैरत से कहा। जिस वजह से आया था वो आधा काम तो उम्र तुम्हारी आर्मी कर चुकी है, बाकी आधा जो रह गया है वही करना है, हेनरी ने मुस्कुराते हुए कहा। यार रिलैक्स हो जाएगा सब। मेहराब ने उसके कंधे पर हाथ रखा। ये लड़की कौन है? हेनरी ने आहिया को देखे बगैर मेहराब से पूछा। वो ये किडनैप हुई थी, इनके भाई से कांटेक्ट नहीं हो रहा, इसीलिए अभी मेरे साथ जा रही हैं, मेहराब ने बताया। तो हेनरी हाँ में सर हिला गया। चलो ठीक है, मैं चलता हूँ, कुछ काम है मुझे, फ्री होकर तुम्हारे घर आऊँगा, हेनरी कहते ही मेहराब से मिलते चला गया। जब मेहराब वापस गाड़ी में बैठा, सॉरी, वो मेरा दोस्त आया था लंदन से, तो बस उससे मिल रहा था, मेहराब ने आहिया से माजरत की। कोई बात नहीं, आहिया ने नरमी से कहा और फिर शीशे से बाहर देखने लगी। सो ये थी एपिसोड, होप सो पसंद आई होगी आपको। लॉन्ग एपिसोड थी, कल भी जो अपलोड करनी है वो भी लॉन्ग एपिसोड है। और जो मैंने ट्विस्ट का कहा था ना, 2 ट्विस्ट हैं बेसिकली। हो सकता है एक वाली जो है वो मैं जो संडे को देनी है उसमें दे दूँ, या हो सकता है दोनों जो हैं 2 ट्विस्ट जो आने हैं अभी रिसेंटली जो हैं वो दोनों ही मैं नेक्स्ट में दे दूँ। वो फिर डिपेंड करेगा, मैं देखती हूँ, अभी सीन्स अरेंज कर लेती हूँ, उसके लिखे तो हैं खैर, बट देखती हूँ कि नेक्स्ट एपिसोड में कितने देने हैं। सो खैर आज मुझे बताना आप लोग रिव्यू देखे कि कैसा लगा आपको। और गेस तो ठीक कर लिया था शॉर्ट्स में जिसने भी किया था, ऑब्वियसली आंखों का कलर बताया हुआ था, तो गेस तो आपने कर लिया था। अच्छा खैर, मुझे ना आई कॉन्टेक्ट वगैरह ऐसे सीन्स लिखने में मुझे मज़ा आता है। मैंने पहले भी 1-2 कैरेक्टर्स के लिखे हैं, इनका भी लिखा है, आगे भी नेक्स्ट नॉवेल्स में भी जो है मैं लिखूँगी आई कॉन्टेक्ट्स के सीन, मुझे मज़ा आता है लिखे हुए। अच्छा खैर, कल ना एक रीडर का मुझे मैसेज आया था जो मुझसे एक क्वेश्चन पूछ रही थी, तो मैंने उनको तो आंसर खैर कर दिया था, लेकिन आप लोगों को भी बता देती हूँ कि अगर किसी के माइंड में कभी कुछ ऐसा आया हो और कोई कन्फ्यूजन हो, कुछ हो, तो पता चल जाए। अच्छा, तो वो मुझसे क्या पूछ रही थी कि कासिम के जो दोस्त हैं, 3-4 जो दोस्त हैं, और वो जो है मेहराब की जो सिस्टर है जुनैरा और उसका हस्बैंड हारिस, तो वो मुझसे पूछ रही थी कि स्टोरी में उनका भी कुछ है, कोई रोल है या कोई ऐसी उनकी स्टोरी चलनी है। सो वो मैं क्लियर कर दूँ कि उनकी ऐसी स्टोरी नहीं है, वो तो मेन कैरेक्टर्स हैं ही नहीं, वो साइड कैरेक्टर्स भी बल्कि उनको नहीं कह सकते, वो हैं सपोर्टिंग कैरेक्टर्स हैं। सपोर्टिंग कैरेक्टर्स क्या होते हैं? जिनके कोई 1-2 कोई सीन्स हो जाते हैं, कोई उनका रोल होता है ज़रा सा, बिल्कुल मामूली सा रोल होता है, तो उस तरह से कोई नहीं है। बस जुनैरा को भी जो दिखाया ना, वो कुछ बीच में चीज़ें थीं, कुछ एक होती है, कुछ कैरेक्टर्स होते हैं जिनका रोल होता है, कुछ होते हैं जो कि बाकी कैरेक्टर्स की लाइफ में या नॉवल की नॉवल को अच्छा दिखाने के लिए थोड़ा सा उस तरह उसकी ब्यूटी के लिए जो है ना वो लिखे जाते हैं वो कैरेक्टर्स। तो जुनैरा और हारिस का जो है उनका भी रोल वैसा ही था। बाकी कासिम के जो दोस्त हैं वो पूरा वो जैसे उनका ग्रुप दिखाया है वो उसके लिए, उनकी कोई उस तरह स्टोरी नहीं चलनी अलग से, ठीक है। सो ऐसा कुछ नहीं होना, जो कैरेक्टर्स चल रहे हैं कैरेक्टर्स वही रहने हैं, इतने जो कैरेक्टर्स हैं ना खाली उनकी ही चलनी है, और इनकी मैं दिखाने बैठ गई तो पता नहीं कितने आगे बन जाएंगे। सो खैर, अब जो है एपिसोड एंड करते हैं। आप लोग रिव्यू शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक करें जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ,
वो चैनल को सब्सक्राइब करें। और मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स के लिंक्स जो हैं वो चैनल के अबाउट में भी हैं और मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी, वहाँ पर जो है मुझे फॉलो कर लें, वहाँ पे अपडेट्स वगैरह मैं देती रहती हूँ। ठीक है, सो अल्लाह हाफ़िज़।